हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका दोस्त अरु टेक्निकल फिर से आ गए हैं एक क्लास लेकर के, जो कि पिछले में आपकी हुई थी एफएम की। किस चीज़ क्या चल रहा था हम लोगों का एफएम। अब चीज़ें समझ में आ रही है। कुछ मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड लाइक विवेक भाई साहब का कहना है कि साफ क्लियर नहीं दिख रही है मेरी क्लास। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो क्लास है ना वो थोड़ा सा बड़ी होके दिखे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश की जा रही है आप तक अच्छा कंटेंट पहुँचाने की, पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सरफेस टेंशन। क्या रहेगा, सरफेस टेंशन। समझो मेरे प्यारों, समझो सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन या दुनिया के कोई भी टेंशन को समझने से पहले उसके पीछे की फिनोमिना क्या होता है, रीज़न क्या होता है, केस क्या होता है, क्यों ऐसा हुआ, इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सरफेस का मतलब ये हुआ है कोई भी आपकी सपोज दैट पार्टिकल्स हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास एक गिलास है, ये मेरे पास एक गिलास है, ठीक है। अब इस गिलास में पानी भरा हुआ है। पानी छोड़ो, पहले ये बताओ इसका सरफेस किसको आप बोलोगे। इसकी मोस्ट ऑफ टॉप लेयर को सरफेस बोलेंगे, सीधी सी बात है। बाकी हम कुछ नहीं समझने, ये वो क्या है कुछ नहीं, हम सिर्फ सरफेस को समझेंगे, सिर्फ सरफेस को, बाकी दुनिया को ज़ीरो कर देंगे। सरफेस क्या है, इस गिलास का सरफेस अभी ये है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या भर दिया, अब हमने इसमें पानी लिक्विड भर दिया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम इस लिक्विड की बात करेंगे, इस लिक्विड की सरफेस की बात करेंगे। तो जब हम इस लिक्विड की सरफेस की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि अगर गिलास में नॉर्मल पानी रखा हो तो उसका कर्व हमेशा सीधा होता है। भाई कभी आपने ये देखा है कि ये गिलास आपका है कोई और इसमें जो पानी भरा हुआ हो वो नॉर्मल पानी का कर्व आपको कॉन्वेक्स टाइप का दिखे या झुका हुआ दिखे। या कभी आपने देखा है कि आपका जो भरा हुआ पानी है उसका कर्व कभी आपको ऊपर का दिखता है, नहीं दिखता है। जब तक आप गिलास को टिल्टिल नहीं करेंगे, टेढ़ा नहीं करेंगे, या गिलास को आप किसी भी कंडीशन में मूव नहीं करेंगे, तब तक लिक्विड का जो सरफेस होगा, अभी टेंशन नहीं, जो सरफेस होगा वो सीधा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका जो सरफेस है वो किसे कहते हैं, सरफेस क्या है, टेंशन तो बाद में आएगा। तो किसी भी चीज़ की मोस्ट ऑफ टॉप लेयर ऊपर की सरफेस कहलाती है, ठीक है। ये क्या हो, इसकी सरफेस है। अब टेंशन समझ लेते हैं। ये क्या हुआ आपका, इतना हमने क्या समझा, सरफेस। अब समझो टेंशन क्या है। टेंशन समझो, मान लो ये आपकी खोपड़ी है और इसमें बहुत से विचार चल रहे हैं कि भाई मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे जेई बनना है, मुझे लेखपाल बनना है, मुझे चकबंदी बनना है, मुझे टेलीकॉलर बनना है, मुझे ईडीओ बनना है, मुझे बहुत सी दुनिया की चीज़ें बननी है। अब उन चीज़ों में आपस में ये आपके थॉट हैं, लाखों थॉट चल रहे हैं। यूट्यूबर बनना है, बहुत बड़ा हीरो बनना है, लेकिन मुझे जाना कहीं ना पड़े, ये भी सोच रहे हो कि घर से निकलना ना पड़े और मैं ये सब बन जाऊं। तो क्या होगा कि ये थॉट अपनी तरफ खींचेगा इस थॉट को, ये कहेगा नहीं मुझे तो ये बनना है, वो कहेगा नहीं मुझे तो लेखपाल बनना है। तो ये सारे थॉट आपस में एक दूसरे को खूब खींचेंगे, कस के खींचेंगे। तभी आप कहोगे यार बहुत टेंशन है, खिंचाव। क्या होगा, खिंचाव। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तो क्या हुआ कि जो अंदर, मतलब मेरा जो दिमाग है, उसकी जो आपका दिमाग है उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, इंटर। और जो अंदर थॉट है उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। मतलब इंटर मॉलिक्यूल, और जो फोर्स लगा रहे हैं, जो टेंशन लगा रहे हैं, जो खींच रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंशन।
क्योंकि मेरे अंदर कितने थॉट्स आ गए। जैसे मेरे अंदर सिर्फ एक थॉट हो कि नहीं भाई मुझे तो सिर्फ IAS बनना है और कुछ नहीं बनना, मुझे सिर्फ लेखपाल बनना है, कुछ नहीं बनना है, तो मेरे हिसाब से आपके अंदर टेंशन नहीं होगी, आपका थॉट क्लियर होगा कि मुझे एक्चुअली बनना क्या है। लेकिन आप लोग जब कुछ क्लियर नहीं कर पाते हो तभी टेंशन बन जाता है। तो आप देख रहे हो बल्क ऑफ थॉट, मतलब आपके दिमाग में थॉट की पूरी गठरी बंध गई है, पूरा एक बल्क आ गया है। तो उस समय आपस में लड़ाई खिंचाव चल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? टेंशन। समझ में आई? चलिए अब ये अगर आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये तो मैंने सिर्फ बेसिक मतलब समझाने के लिए किया है कि भाई अब इस लेवल से आप समझेंगे। अब समझेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, अब समझेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है। ये तो आम भाषा हो गई। अब आ जाओ अपनी लैंग्वेज में, समझो। सपोज दैट यहाँ पे आपका लिक्विड भरा है और ये हमने आपको पार्टिकल दिखा दिए। ये क्या हैं? उसके पार्टिकल्स हैं। किसके? पानी के। अब ये एक सरफेस लेयर है और इसी में टेंशन इंक्लूड कर रहा हूँ। अब पहले हमने क्या बताया था? अलग अलग। अभी मैं सरफेस टेंशन एक ही में इंक्लूड किए दे रहा हूँ। ये लिक्विड है, इसके ये पार्टिकल्स हैं। अब अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो ये पार्टिकल इसको खींचेगा कि नहीं? आपको कहीं नहीं जाना है, आपको मेरे पास आना। इसका ये भी दोस्त है, कह रहा नहीं आपको मेरे पास आना है, आपको कहीं नहीं जाना है। फिर ये इसकी वजह से इसका फ्रेंड हो गया तो ये भी नहीं जाने दे रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। ये थोड़ा दूर है तो दूर से फोकस मार रहा है कि नहीं यार, मुस्कुरा रहा है, नहीं यार थोड़ा मुझे भी। ये फ्रेंड इसका हो गया, अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ और ये अपनी तरफ। तो सारे पार्टिकल्स इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि किसी एक पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना, जो खींचते हैं ना सारे पार्टिकल्स, उसी को टेंशन बोलते हैं। तो समझते हैं यहाँ पे क्या समझेंगे? डिफिनेशन लिखो। द फ्लूइड फिल्म of liquid, the fluid film of the liquid to connected intermolecular फोर्स। कहने का मतलब है कि कोई जो लिक्विड है उसके ऊपर एक फिल्म है बनी हुई है, वो कनेक्टेड है इंटरमोलिक्यूल से। मतलब जो इंटरमोलिक्यूल हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? कनेक्टेड। आपस में क्या कर रहे हैं? वो कनेक्टेड लाइक ए वाटर। तो हम क्या करेंगे? वाटर में एक कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, एज अ स्ट्रेचेड रबर मेम्ब्रेन बिहेव या बिहेवियर। क्या इसने क्या कहा कि एक फिल्म है जो लिक्विड की है, वो कनेक्टेड है इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, लाइक ए वाटर एज अ स्ट्रेचर रबर मेंबर बिहेवियर। मतलब बिहेवियर कर रही है किसकी वजह से? किसके जैसा? आपके रबड़ के तरीके से। मतलब खींच रही है फिर वापस आ रही है। मतलब ये इसको अंदर खींचेगा फिर छोड़ देगा, खींचेगा फिर छोड़ देगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है सरफेस में? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसको हम बोलते हैं इलास्टिकली डिफॉर्मेशन। कौन सा डिफॉर्मेशन? इलास्टिकली। इलास्टिकली का मतलब चीज़ें जाएंगी वापस आएंगी, चीज़ें जाएंगी वापस आएंगी। इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिकली डिफॉर्मेशन। ये हो गया। दूसरा देखो क्या लिखोगे? सरफेस टेंशन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से होगा।
दूसरा चीज सरफेस टेंशन कैज्ड बाय कोहेशन। अभी समझोगे यार ये कोहेशन क्या गया। सरफेस टेंशन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब सरफेस टेंशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लगता है। सरफेस टेंशन कैज्ड बाय कोहेशन, इसमें कोहेशन भी चीज़ आ गई, समझ लेते हैं। अरे मेरे मार्कर मत गिरो, मेरा ये डस्टर गिर जा रहा है, नया लाया हूँ ना तभी गिर जा रहा है, और धीरे धीरे पुराना होगा तो आदत हो जाएगी तो नहीं गिरेगा। क्या समझते हैं दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे लालों, मेरे गुलाबियों, आप समझ लो। क्या समझोगे? हाँ, मैं बात कर रहा था कोहेशन की। क्या मैं बात कर रहा था? कोहेशन की। मैं बात कर रहा था अडहेशन की। ये दोनों आपको वर्ड मिलेंगे जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे। देखो, कोहेशन का मतलब वो होता है कि जब दो पार्टिकल्स हिंदी में लिखो, ज़्यादा अंग्रेज मत बनो। जब दो पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे कोहेशन कहते हैं। जब दो पार्टिकल, लिखो एडिशन में, जब दो पार्टिकल आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे एडहेशन कहते हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि यार ये बताओ, जब दो पार्टिकल आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे कोहेशन कहते हैं, जब दो पार्टिकल आपस में कनेक्ट होते हैं तब उसे कोहेशन कहते हैं। ये क्या है? ये नहीं समझ में आया होगा। तो जब ये समझ में न आए तो इसके अंदर और डीप घुस जाते हैं, और डीप घुसने पे ये समझ में आता है कि ये कह रहा है कि जब दो पार्टिकल आपस में कनेक्ट होते हैं उसे कोहेशन कहते हैं, मतलब सेम पार्टिकल, सेम का मतलब एक जैसे, सेम पार्टिकल। इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट पार्टिकल। कौन से पार्टिकल? डिफरेंट पार्टिकल। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि H2O प्लस H2O, मतलब हम लिक्विड पानी में और पानी ही मिला दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये कोहेशन है। उसके सेम पार्टिकल मिल जाएं तो उसे कोहेशन कहते हैं। एडहेशन क्या होता है? मान लो H2O प्लस आयल, इसमें H2O में आयल मिला दो, कोई कड़वा तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल का तेल, डीजल का तेल, कुछ भी डाल दो इसमें, तो हम उसे एडहेशन बोलेंगे। जब कि दो पार्टिकल विपरीत हों, जैसे एक चेयर पे आप बैठे हों, एक चेयर पे फिर आप बैठे हों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक चेयर पे आप बैठे हों, एक चेयर पे फिर आप बैठे हों, तो ये क्या है? कोहेशन। एक चेयर पे आप बैठे हो, एक चेयर पे आपका दुश्मन बैठा है, इसे क्या बोलते हैं? एडहेशन। कितना भी मिला दोगे तेल ऊपर तैरता रहेगा। तो ये हमने क्या समझा? कोहेशन एंड एडहेशन। चलिए, अगर इतना क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। अब भाई पढ़ेंगे तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो कोहेशन हो गया, एडहेशन हो गया। अब अगर हम बात कर लें सरफेस टेंशन में, अगर हम बात करें कि सरफेस टेंशन में क्या है, बात करें सरफेस टेंशन में, तो सरफेस टेंशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका एक फिनोमिना होता है, कोहेशन इज मोर देन एडहेशन। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? दरअसल कोहेशन इज मोर देन एडहेशन, कोहेशन ज़्यादा होगा सरफेस टेंशन में। नहीं यार, ये तो थॉट ही गलत हो गया, सॉरी बॉस, ऐसा नहीं है। फ्लो में चीज़ें निकल जाती हैं। हाँ, उसको काट देना, ठीक है। हाँ,
सरफेस टेंशन अधा अडहेशन और कोहेशन समझ में आया कि जब सेम पार्टिकल हो तो क्या कहलाएगा आपका कोहेशन, डिफरेंस हो तो क्या कहलाएगा अडहेशन। सरफेस टेंशन किस वजह से आया, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब इसको कहते क्या है, अब समझ लेंगे हम कि इसकी जो इसको लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा इजकल टू एफ अपॉन एल, सिग्मा इजकल टू एफ अपॉन एल। एफ क्या है, एफ है तो आपका फोर्स, एल क्या है, कोई लंबाई है जिस पे मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, एफ को हम काहे में लिखते हैं, हमेशा न्यूटन में, एल को हम काहे में लिखते हैं, हमेशा मीटर में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर, एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर। अभी इसको हम थोड़ा सा और करेक्शन करेंगे, यदि एफ है और एल है, डेल एल, डेल एल का मतलब ये हुआ है कि चेंज ऑफ लंबाई, चेंज लंबाई, चेंज लंबाई से अगर हम इसे गुणा भाग कर दें तो ये कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं, ये हम लेट कर लेते हैं, सिग्मा इजकल टू एफ इंटू एल, मतलब हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब एफ हमने फोर्स लगाया और इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब किसी ने मेरे पीछे फोर्स लगाया और मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन। क्या बोलेंगे, वर्क डन, मतलब कुछ काम हुआ। जैसे भाई मैं यहाँ है, इसमें मैंने फोर्स लगा के इस मार्कर को आगे किया तो मैंने कुछ काम किया। दूसरी चीज़ एल इंटू एल, मतलब डेल तो लिखेंगे ही आप, एल इंटू एल क्या होगा, एल स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, एरिया, ये क्या होगा आपका एरिया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ रही, थोड़ा सा डीप में अगर हम और जाएंगे इसमें तो चीज़ें फिर घोंच पहुँचोंगी। ठीक है, अभी यहीं रखो, अब इसकी लिखो CGS यूनिट, कौन सी यूनिट, CGS यूनिट। CGS यूनिट क्या होती है, डाइन पर सेंटीमीटर। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सरफेस टेंशन की अगर हम यूनिट की बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर, चेंज करने के बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सरफेस टेंशन हुआ है। कल थोड़ा सा इसके बारे में डीप और आगे बढ़ेंगे। सरफेस टेंशन का आज तो इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ है, कल कोहेशन एडहेशन को और डीप में जाएंगे, सरफेस टेंशन को और थोड़ा घुस के पढ़ना है। सरफेस टेंशन को ऐसा पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स को ऐसा पढ़ना है कि इससे मोहब्बत कर लेनी, इससे लव कर लेना, इसको गर्लफ्रेंड मान लेना है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो इससे पढ़ो, कल वेट करो, फिर क्लास आएगी। तब के लिए दीजिए हमें इजाज़त जाने की दोस्तों, कल आते हैं फिर पढ़ते हैं। बाय बाय, और ठीक है, ओके।